कि कल के रोज़ ये जो सीट है गुलबर्गा की वो उसको जो है रिजर्व कर देंगे हम उसको, क्योंकि आने वाला है 2026 में सीटों में तब्दीलियां होते हैं। हर 15 साल में एक बार तब्दीली होती, कोई सीट एससी सीट हो जाती, रिजर्व सीट हो जाती, कोई जनरल कैटेगरी की हो जाती। तो ऐसे वक्त में एमएलए का रोल बहुत बड़ा होता। उन अगर साइन कर दिया वो पेपर पे तो वो जो है वो जो सीट है वो रिजर्व भी हो सकती। अब मैडम को अगर बोले रिजर्व कर दियो, बोले तो ठीक है बोलकर साइन कर दिए, तो हम इतना बोल रहे सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट कहाँ जाती? सीट रिजर्व हो जाती अगर मैडम साइन कर दिए। मैडम का पिछला एक हाल रहा है, मैडम उनके शौहर जो है नूरबाग का पूरी ज़िंदगी भर जद्दोजहद करते रहे कि वो मिल्कियत मेरी है, वो ज़मीन मेरी है बोलकर, मेरे को आबा अजदाद से आई, मेरी है ज़मीन बोल के। मैडम 2 सेकंड में जो है उसको वहाँ पे वक्फ बोर्ड में उन्होंने मेंबर हैं, 2 सेकंड में उन्होंने साइन करके बोल दिए कि ये वक्फ बोर्ड की जायदाद है बोल के। बाद में जब उनसे पूछे कि आप ऐसा कहीं को करें मैडम, बोले तो मेरे को पेपर कौन सा था नहीं मालूम था। अब अगर वैसे ही खरगे साहब बोले ये पेपर पे साइन कर दियो और उन्होंने साइन कर दिए तो ये सीट रिजर्व, तब क्या करते हैं? कांग्रेस बोलती है साइन कर दियो पेपर पे, सीट बचाना है, सीट बचाना है। सीट एक ही वक्त बच सकती जब हम मजबूत लीडर को जो है हम असेंबली में पहुंचाने का काम करते हैं। नासिर हुसैन उस्ताद साहब आपके बीच में रहकर आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, आपके बेटों की, आपके शौहरों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। ठेला बंडी चलाने वाले लोग आपके शौहर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं। उनके लिए कितनी जद्दोजहद करे, बाजार में कितनी तकलीफ़ें उठाएं उन्होंने। और मुस्लिम चौक पे भी वैसे ही कारोबारियों के लिए जो है पिछले दिनों में रमज़ान के महीने में सड़क पर बैठ गए। उनके ऊपर एक केस है, उनके साथ साथ हमारे ऊपर भी केस है। वो तो केसेस अपने ऊपर डाल ले रहे हैं, आप लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और अगर कोई ये बोलता है, कोई बड़ा ताजिर ये बोलता है, पैसे वाले बहुत बोलते हैं आजकल, उसमें भी डिवीज़न है। कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस को जो है, जो कांग्रेस जैसा बोलेगी वैसा करेंगे बोल के बोलते हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात हैं, उनको वहाँ से जो है उनको फ़ायदा पहुँच रहा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को करेंगे बोल के लोगों के बीच में आके बोलते हैं, बयानात भी देते हैं। उन्होंने बयानात देने से हमारी सोच नहीं बदलना। हमारा मकसद ये होना कि खमर साहब के बाद इस शहर को एक मजबूत लीडर मिलना। खमर साहब जैसा काम करते थे वैसा जो है एक मजबूत दूसरा लीडर काम करना। कौन है वो? नासिर हुसैन उस्ताद है। अलंद के मसले में उन्होंने 165 लोगों को जब छुड़ाने के लिए एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले आगे थे। और उसके अलावा उनको छुड़ाने के लिए उनके भाइयों की टीम मिलके वो ख़वातीन को, उन औरतों को छुड़ाए, उन आदमियों को छुड़ाए जो हिरासत में लिए गए थे। और आज भी हुबली के बच्चे जो एहतजाज किए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई थी हुबली में, तो उस पर एहतजाज करे थे, तो उनको गुलबर्गा की जेलों में सड़ा रहे हैं अभी भी। उनके ताल्लुक़ से बात करने वाला कोई भी नहीं है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब अलंद के मसले में नौजवानों को पहले फुर्सत में छुड़ाने के लिए जो है जद्दोजहद करे, उनको छुड़ा भी लिए। ये हिजाब के मामले में भी सबसे पहले बयान उन्होंने दिए, सड़कों पर उतरे ठेला बंडी के कारोबार करने वालों के लिए। ये सब हकीकत है। हमारी नई नस्ल को, हमारे बच्चों को तरक्की देने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को अच्छा करने के लिए एक मजबूत लीडर नासिर हुसैन उस्ताद साहब के जैसा होना है। आप लोग इस शहर में रहते हैं, आप लोग इस शहर में रहते हैं अम्मा, आप लोगों के अलावा दूसरे आसपास के इलाके के लोग भी चाह रहे हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसा लीडर होना। अलंद वाले चाह रहे हैं, बीदर वाले चाह रहे हैं, रायचूर वाले चाह रहे हैं, हर जगह के लोग चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये पूरे इलाके के लीडरशिप नहीं है, ये इलाके में हमारी नुमाइंदगी। किसी भी हर कम्युनिटी, हर एक कौम, उसका एक रहनुमा होता है। लिंगायतों का सबसे बड़ा रहनुमा, हमारे हिंदू भाइयों का अलग अलग उसमें भी जो है तबके हैं, अलग अलग जाते हैं, उसके अंदर भी, उसमें भी हर एक जात का जो है हर एक बड़ा लीडर है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलितों के सबसे बड़े लीडर, येडियुरप्पा साहब लिंगायत के सबसे बड़े लीडर, सिद्धरामैया साहब कुर्बा के सबसे बड़े लीडर। ये सब अलग अलग तबके हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर कौन है? कौन है? कोई आज की तारीख में नहीं बोल सकता कि इन्हों सबसे बड़े लीडर है। हमारे को एक सबसे बड़ा लीडर बनाना है। बनाने के लिए ऐसे लोग जो उस काबिल हैं उनको मौका देना है।
नासिर हुसैन उस्ताद साहब उस काबिल हैं कि हमारी कौम की, हमारी मिल्लत की रहनुमाई कर सकते हैं। इसीलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार 3 नंबर के बटन पे आप जो है उस बटन को दबाइए। नासिर हुसैन उस्ताद साहब की तस्वीर वहाँ पे लगी हुई है, भारे का निशान वहाँ पे लगा हुआ है। इंशाअल्लाह आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आप लोगों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वो आ रहे हैं। 5 आपको सिलेंडर मुफ्त देने का इरादा है हमारी हुकूमत जैसे ही बनेगी। 5000 रोज़गार, जैसे हमारे नूर भाई बोले थे, 5000 आप लोगों को नासिर हुसैन उस्ताद साहब रोज़गार देने का इरादा रखते हैं। साफ़ पीने का पानी देने का फौरी तौर पर काम करने का इरादा है उनका इंशाअल्लाह। ये सभी मामलात हैं। आप लोगों के क़र्ज़े माफ़ करने का इरादा है, फिर नए क़र्ज़े देने का इरादा है। ये सब चीज़ें करने के लिए आप लोगों का साथ होना, आप लोग इस बार वोट करना उनको। 10 तारीख को 3 नंबर के बटन में सुबह 7 बजे पहुंचकर आप लोग वोट करिए। आप लोगों से यही गुजारिश है। मैं आप तमाम का, हम जो जनता दल सेकुलर की जानिब से और नासिर हुसैन उस्ताद साहब के ताल्लुक़ से बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, सभी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 3 नंबर पे बटन दबाना है। भारे पे 10 तारीख के दिन सुबह 7 बजे भारे को जीत के लाना है। नासिर उस्ताद हमारे, आप सबकी मदद करने वाले हैं। माँ बहनों, नासिर उस्ताद आएंगे तो हम सब भी उठ के ठहरेंगे। हम लोग जो भी मदद है हम नासिर उस्ताद से ही जाकर मिलेंगे, जाकर नासिर उस्ताद से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम नासिर उस्ताद को वोट डालेंगे मिलत नगर के वार्ड से, 3 नंबर वार्ड से नासिर उस्ताद को वोट डालेंगे। इंशाल्लाह आप सब जने हमारे साथ दीजिए। हम ये कांग्रेस को छोड़ के जीजेस को देने का इरादा करे है और नासिर उस्ताद को, और हम उन पूरे माँ बहनों को हमारे मदद करेंगे। एक ऐसा ये लाएंगे उनको, आप ज़रा इंशाल्लाह हमारा साथ दीजिए। उनको डाल के देखें, अब ये बार इनको डाल के कोशिश कर रहे हैं, हम डाल के देखेंगे, क्योंकि हमारी मुसलमान की कौम हर चीज़ से बहुत परेशान हो गई है। तो इन्हों हमारे से क्या है आने की कोशिश कर, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया के लिए और गुलबर्गा के लिए नासिर उस्ताद ही बेस्ट है, और उनके लिए सब जने अवार्ड डालीजिए 3 नंबर पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आज वार्ड नंबर 3 में ख़वातीन का जो है ना प्रोग्राम रखा गया था, वो जो अपने दिल से जुड़े हुए लोग हैं, किसी को जो है ना पैसे देकर लाया नहीं गया है। ये औरतों के से जो अपने अपने मोहब्बत से आए हुए लोग हैं, क्योंकि एरिया के हालात और शहर के हालात बिगड़े हुए हैं। इसके लिए हमारे माँ बहना ने जो है ना डिसाइड किया है कि इस बार नासिर उस्ताद की जो है ना जिताकर अपने अपने जो है ना परेशानियों का और एरिया के डेवलपमेंट का साथ देंगे इंशाअल्लाह। मैं सभी हमारे बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इतनी कड़क धूप में जो है ना आकर अपने कौम का जो सोचे। इंशाअल्लाह जीत हमारे हक़ में होगी। 10 तारीख को आप सभी लोगों से गुजारिश है कि नासिर उस्ताद को वोट करेंगे। ज़रा पूरे हाथ उठा के बोल दो। अल्लाह हाफ़िज़।